क्या आप जानते हैं कि आपके दिल के लिए सबसे ताकतवर दवा किसी मेडिकल स्टोर में नहीं, बल्कि आपके अपने पैरों के नीचे है? सुनने में ये बात शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि विज्ञान और बड़े-बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट के मुताबिक रोजाना पैदल चलना आपके दिल पर असल में क्या असर डालता है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रोजाना की सैर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है, बल्कि ये भी समझाएंगे कि कैसे आपका हर एक कदम आपकी लंबी उम्र के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन सकता है। वैसे आज आप कितने कदम चले? कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते हैं आज सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहा। चलिए एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया में जान जाने का सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारियां ही हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दिल को दुरुस्त रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैराथन दौड़ना, घंटों जिम में पसीना बहाना या बहुत सख्त डाइट फॉलो करना। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे हीरो की बात कर रहे हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है पैदल चलना। यह हमारे दिल के लिए सबसे आसान, सबसे नेचुरल और रिसर्च के मुताबिक सबसे असरदार एक्सरसाइज है। हम अक्सर चलने को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मानते हैं, लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस है जो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव बदलावों की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपका दिल भी एक मांसपेशी है। जैसे हमारे बाइसेप्स होते हैं, वैसे ही दिल को भी मजबूत रहने के लिए कसरत की जरूरत होती है, और पैदल चलना, खासकर तेज रफ्तार में, इसके लिए सबसे बेहतरीन वर्कआउट है। जब आप चलते हैं तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, ताकि पैरों की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन से भरपूर खून ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सके। जब आप रोज ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिल की मांसपेशियां, जिन्हें मायोकार्डियम भी कहते हैं, और भी मजबूत हो जाती हैं। इससे आपका दिल ज्यादा ताकतवर और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसे एक पंप की तरह समझिए। एक फिट दिल कम धड़कनों में ही उतना ही खून पंप कर देता है जितना उसे शरीर के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि आराम की स्थिति में आपका पल्स रेट कम हो जाता है, और कम रेस्टिंग हार्ट रेट एक सेहतमंद दिल और तंदुरुस्त शरीर की सबसे बड़ी पहचान है। असल में आपका हर एक कदम आपके शरीर की इस सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी के लिए एक छोटी सी कसरत की तरह है। चलिए आज ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, एक साइलेंट किलर की तरह है। यह हमारी धमनियों और दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रोजाना पैदल चलना इस समस्या से निपटने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। आखिर यह काम कैसे करता है? जब आप चलते हैं तो आपकी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स कुदरती तौर पर फैल जाती हैं, ताकि खून आसानी से बह सके। नियमित रूप से पैदल चलने से ये नसें पहले से कहीं ज्यादा लचीली और फ्लेक्सिबल हो जाती है। इससे नसों में खून का खिंचाव कम होता है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। रिसर्च बताती है कि दिन में सिर्फ 30 मिनट की तेज सैर आपके ब्लड प्रेशर को 4 से 9 मिलीमीटर तक कम कर सकती है। ये असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसी हाई बीपी की दवा का होता है। पैदल चलने से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये एक ऐसा तत्व है जो नसों की अंदरूनी दीवारों को आराम देता है और उन्हें बेहतर बनाता है। तो बस अपनी सेहत के लिए आज से ही कदम बढ़ाएं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। आपने अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो सुना ही होगा। बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल एलडीएल कहा जाता है, हमारी खून की नसों की दीवारों पर जमा होने लगता है। धीरे धीरे यह नसों को संकरा बना देता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा BRH जाता है। वहीं दूसरी ओर अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। यह नसों में जमा फालतू कोलेस्ट्रॉल को समेटकर वापस लिवर तक पहुंचाता है, ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। अच्छी खबर यह है
कि रोजाना तेज चलने जैसी एरोबिक एक्सरसाइज करने से शरीर में इसी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहता है। साथ ही यह बुरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे हानिकारक फैट्स को कम करने में भी मदद करती है। तो याद रखिए, जब आप वॉक करते हैं तो आप सिर्फ अपनी मांसपेशियों की कसरत ही नहीं कर रहे होते, बल्कि असल में आप अंदर से अपनी नसों की सफाई कर रहे होते हैं। पैदल चलना ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने का एक शानदार तरीका है, खासकर हमारी नसों के लिए। जब आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे या खड़े रहते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से खून पैरों की नसों में जमा होने लगता है। इसकी वजह से पैरों में सूजन, भारीपन और वैरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब आप चलते हैं, तो आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां, काफ मसल्स, एक शक्तिशाली पंप की तरह काम करती हैं। हर कदम के साथ ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और नसों को दबाकर खून को वापस ऊपर दिल की तरफ धकेलती है। इस प्रक्रिया को मस्कुलोवीनस पंप कहा जाता है। इस पंप के एक्टिव रहने से न केवल पैरों में खून का जमाव रुकता है, बल्कि आपके दिल का काम भी आसान हो जाता है। उसे शरीर के निचले हिस्सों से खून खींचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नतीजा ये होता है कि आपके दिमाग से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर के हर अंग में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन का स्तर बेहतर हो जाता है। दिल की सेहत की बात हो और वजन का जिक्र न हो, यह मुमकिन नहीं है। बढ़ा हुआ वजन, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी, दिल की बीमारियों का एक बड़ा खतरा है। यह हमारे दिल पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और अक्सर इसी वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। पैदल चलना वजन को कंट्रोल करने और उसे घटाने का एक बेहतरीन जरिया है। माना कि तेज दौड़ने के मुकाबले इसमें हर मिनट उतनी कैलोरी बर्न नहीं होती, लेकिन इसके अपने बड़े फायदे हैं। इसे करना आसान है और इसमें चोट लगने का खतरा भी बहुत कम होता है। आप अपने जोड़ों पर बिना किसी तनाव के लंबे समय तक और नियमित रूप से सैर कर सकते हैं। आपकी रफ्तार और वजन के हिसाब से सिर्फ 40 मिनट की तेज सैर से ही आप 150 से 300 कैलोरी तक चला सकते हैं। अगर आप इसे रोजाना अपनी आदत बना लें और साथ में सही खान पान रखें, तो हफ्ते भर में अच्छी खासी कैलोरी कम हो जाती है। इससे धीरे धीरे और सही तरीके से वजन कम होने लगता है। याद रखिए, आपके शरीर का कम हुआ हर एक किलो वजन आपके दिल पर पड़ने वाले बोझ को थोड़ा और हल्का कर देता है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल और टाइप 2 डायबिटीज हमारी रक्त वाहिकाओं को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पैदल चलना डायबिटीज से बचने और उसे कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप चलते हैं, तो आपकी मांसपेशियां खून में मौजूद ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया बिना इंसुलिन के भी काम करती है, जिससे आपका शुगर लेवल प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है। रोजाना सैर करने से शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने लगती हैं। इसका मतलब है कि शुगर लेवल को सामान्य रखने के लिए शरीर को कम इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ती है। इससे आपके पैंक्रियास पर दबाव कम होता है और टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में मदद मिलती है। खाने के तुरंत बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी सी सैर बहुत फायदेमंद होती है। यह शरीर को भोजन से मिले कार्बोहाइड्रेट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार रहने वाला तनाव आपके दिल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? तनाव की स्थिति में हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स पैदा करता है। ये हार्मोन्स दिल की धड़कन को तेज करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। पैदल चलना एक प्राकृतिक इलाज की तरह है। टहलते समय होने वाली शारीरिक हलचल खून में कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है। इसकी जगह दिमाग एंडोर्फिन यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जो न केवल आपका मूड सुधारते हैं, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देते हैं। ताजी हवा में
खासकर किसी पार्क या हरियाली के बीच टहलना आपको चिंता भरी बातों से दूर ले जाता है। यह एक तरह की चलती फिरती मेडिटेशन है जो तनाव के बुरे असर को खत्म कर आपके दिल को सुरक्षित रखती है। हमने पहले नसों के लचीलेपन का जिक्र किया था, पर आइए अब इसे जरा गहराई से समझते हैं। हमारी नसें सिर्फ खून बहने वाली कोई साधारण पाइप नहीं है। इनकी दीवारें बहुत ही जटिल और लचीली होती हैं, जो शरीर की जरूरत के हिसाब से फैलती और सिकुड़ती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या धूम्रपान और हाई बीपी जैसी चीजें शरीर पर असर डालती हैं, ये नसें एक पुरानी प्लास्टिक की पाइप की तरह सख्त और कमजोर होने लगती हैं। इस स्थिति को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। रोज पैदल चलना हमारी नसों के लिए एक बेहतरीन कसरत की तरह है। जब हम चलते हैं तो ये नसें फैलती हैं और आराम के समय वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं। नसों की यह लगातार होने वाली जिम्नास्टिक उन्हें चुस्त और लचीला बनाए रखती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, पैदल चलने से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह हमारी नसों की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी तत्व है। अगर यह अंदरूनी परत चिकनी और स्वस्थ रहेगी तो नसों में कोलेस्ट्रॉल या खून के थक्के नहीं जम पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो रोजाना पैदल चलना आपकी नसों को लंबे समय तक जवान रखने का सबसे आसान तरीका है। हमारे दिल की सेहत का एक बहुत ही दिलचस्प पैमाना है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जिसे एचआरवी भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह हमारे दिल की धड़कनों के बीच के समय के अंतराल को बदलने की क्षमता है। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक स्वस्थ दिल किसी मेट्रोनोम की तरह बिल्कुल एक ही फिक्स लय में नहीं धड़कता। धड़कनों के बीच होने वाला यह मामूली सा उतार चढ़ाव दिखाता है कि आपका नर्वस सिस्टम बाहरी बदलावों, चाहे वो शारीरिक हों या भावनात्मक, उनके साथ कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठा रहा है। इसके विपरीत अगर यह वेरिएबिलिटी कम है तो यह दिल की बीमारियों और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि रिसर्च बताती है कि पैदल चलने जैसी रोजाना की एरोबिक एक्सरसाइज इस एचआरवी स्कोर को काफी बेहतर बना सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आपका दिल पहले से ज्यादा लचीला बनता है और तनाव झेलने में सक्षम होता है। असल में पैदल चलना हमारे नर्वस सिस्टम के उन हिस्सों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है जो हमें एक्टिव रखने और हमें शांत करने का काम करते हैं। यही संतुलन सीधे तौर पर आपके दिल की धड़कनों की लय और आपकी ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बनाता है। चलिए अब एक बहुत ही मशहूर मिथक को दूर करते हैं, दिन में 10,000 कदम चलने का मिथक। आखिर ये आंकड़ा आया कहां से? सच तो यह है कि यह कोई वैज्ञानिक सलाह नहीं, बल्कि 1960 के दशक में जापान का एक मार्केटिंग स्टंट था ताकि वे अपने पेडोमीटर बेच सके। सुनने में तो यह नंबर अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई पुख्ता वैज्ञानिक आधार नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक अगर आप रोजाना सिर्फ 4,400 कदम भी चलते हैं तो सेहत के लिए इसके बड़े फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। इसका फायदा करीब 7,500 कदमों तक बढ़ता है और उसके बाद यह स्थिर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि 10,000 कदम चलना बुरा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए, खासकर बुजुर्गों या शुरुआत करने वालों के लिए, यह आंकड़ा इतना बद्धा लगता है कि वे हार मान लेते हैं। दिल के डॉक्टरों का भी यही कहना है कि सबसे जरूरी है शुरुआत करना। 0 से बेहतर है कि आप 2-3 हजार कदम ही चले। इसलिए सिर्फ एक नंबर के पीछे भागने के बजाय रोजाना टहलने की आदत डालें। याद रखें, सेहत के लिए निरंतरता ही असली कुंजी है। एक बहुत ही जरूरी बात जिस पर सभी कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ जोर देते हैं, वो है आपके चलने की रफ्तार। पार्क में धीरे धीरे टहलना आपके मानसिक सुकून के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने दिल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। इसे हम ब्रिस्क वॉकिंग या तेज चलना कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसे पहचाने कैसे
तो इसका अंदाजा आप अपनी सांसों और धड़कनों से लगा सकते हैं। आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी धड़कनें थोड़ी तेज हों और हल्का पसीना आए, लेकिन आप बिना हाँफे आसानी से बातचीत कर सकें। इसे टॉक टेस्ट यानी बातचीत का टेस्ट कहते हैं। अगर आप चलते हुए आराम से गाना गा सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी रफ्तार बहुत धीमी है। और अगर आप 2 शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए 5 से 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एकदम सही होती है। यही वो रफ्तार है जो दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, ब्लड प्रेशर कम करती है और शरीर की चर्बी घटाने में मदद करती है। याद रखें, सिर्फ दूरी मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी रफ्तार ही असली फर्क पैदा करती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम है निरंतरता यानी रेगुलरिटी। आपके दिल के लिए क्या बेहतर है? रविवार के दिन 3 घंटे की थका देने वाली सैर या हर दिन सिर्फ 30 से 40 मिनट की वॉक? जवाब बिल्कुल साफ है, हर रोज की सैर। हमारा शरीर एक रूटीन पसंद करता है। अगर हम दिन भर बैठे रहे और अचानक से बहुत ज्यादा जोर लगाएं, तो शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। रोज की हल्की फुल्की एक्टिविटी नसों को स्वस्थ रखती है, शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देती और हमारे नर्वस सिस्टम को भी संतुलित रखती है। दिल भी शरीर की बाकी मांसपेशियों की तरह है, जिसे भारी वर्कआउट से ज्यादा रोज की हल्की कसरत पसंद है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सलाह है कि हमें हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब है हफ्ते में 5 दिन, बस 30-30 मिनट। अगर आप एक बार में 30 मिनट नहीं निकाल सकते, तो इसे छोटे टुकड़ों में बांट लें, जैसे दिन भर में 10-10 मिनट की 3 छोटी वॉक। आपके दिल के लिए इसका फायदा उतना ही होगा। बस सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे ब्रश करने की तरह अपनी रोज की एक आदत बना लें। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पैदल चलना शरीर की अंदरूनी सूजन यानी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन से लड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। यह सूजन हमारी नसों का एक ऐसा खामोश दुश्मन है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इसमें न तो दर्द होता है और न ही बुखार, लेकिन यह धीरे धीरे धमनियों की दीवारों को अंदर से कमजोर कर देती है, जिससे आगे चलकर हार्ट ब्लॉकेज की समस्या पैदा होती है। आज की कई गंभीर बीमारियां, चाहे वो दिल से जुड़ी हो या कैंसर, कहीं ना कहीं इसी सूजन की वजह से होती है। नियमित रूप से पैदल चलना शरीर में इस सूजन को कम करने का काम करता है। यह खून में सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जैसे हानिकारक तत्वों के स्तर को घटा देता है। जानकारों का मानना है कि पैदल चलने से शरीर की फालतू चर्बी कम होती है और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर अंदर से स्वस्थ रहने लगता है। तो याद रखिए, जब आप सैर पर निकलते हैं, तो आप सिर्फ चल नहीं रहे होते, बल्कि अपने शरीर के अंदर लगी खामोश आग को बुझा रहे होते हैं। चलिए, आज ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। जब आप कसरत करते हैं, तो आपका शरीर कितनी कुशलता से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाता है। इसे VO2 मैक्स कहा जाता है। यह आपकी शारीरिक सहन शक्ति और दिल की सेहत को मापने का सबसे अच्छा पैमाना है। यह स्कोर जितना ज्यादा होगा, आपकी फिटनेस उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। लंबे समय तक यह माना जाता था कि इसे सुधारने के लिए केवल दौड़ने जैसी कठिन कसरत ही जरूरी है। लेकिन रिसर्च बताती है कि रोजाना तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग भी आपके VO2 मैक्स को काफी बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफस्टाइल में कम एक्टिव रहते हैं। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर खुद को उसके अनुसार ढालने लगता है। आपकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा बनाने वाले पावर स्टेशन की संख्या बढ़ती है और मांसपेशियों में खून का संचार बेहतर होता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपका शरीर ऑक्सीजन का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिससे आपके दिल और फेफड़ों पर दबाव कम पड़ता है, चाहे आप मेहनत का काम कर रहे हो या आराम। अक्सर कहा जाता है कि हमारा दिल एक पंप की तरह है, लेकिन अगर बारीकी से देखें, तो इसका असली पावर हाउस बायां वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है।
यही वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन से भरपूर खून को पूरी ताकत के साथ हमारी महाधमनी यानी एओर्टा में भेजता है, जहां से ये पूरे शरीर में पहुंचता है। जब आप पैदल चलने जैसी नियमित कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके बाएं वेंट्रिकल की बनावट में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आता है। इसकी दीवारें सिर्फ मोटी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर का आयतन यानी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। इसे एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी या एथलीट हार्ट कहा जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपका दिल अब हर एक धड़कन के साथ पहले से कहीं ज्यादा खून पंप कर पाता है। विज्ञान की भाषा में इसे स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना कहते हैं। इस बदलाव से आपका दिल ज्यादा असरदार और किफायती तरीके से काम करने लगता है। अब शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे बहुत तेजी से धड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक सेहतमंद अनुकूलन है जो आपके जीवन के इस मुख्य इंजन को और भी ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ बनाता है, ताकि आप हर तरह की शारीरिक मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहें। हार्ट स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक बहुत ही काम की सलाह देते हैं: खाने के बाद थोड़ी देर टहलना। खासकर तब जब आपने भरपेट लंच या डिनर किया हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। जैसा कि हम जानते हैं, खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। अगर उस वक्त आप बस सोफे पर बैठ जाते हैं, तो आपके शरीर पैंक्रियास को इस शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। लेकिन मात्र 15 से 20 मिनट की एक हल्की सैर इस पूरी स्थिति को बदल देती है। चलते समय हमारे पैरों की मांसपेशियां खून से ग्लूकोज को सोखना शुरू कर देती हैं और उसे तुरंत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती है। इससे ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता, इंसुलिन की जरूरत कम हो जाती है और शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होती। यह छोटी सी आदत न केवल वजन कंट्रोल करने में मदद करती है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज जैसी समस्याओं को रोकने के साथ साथ आपके दिल और धमनियों को भी सुरक्षित रखती है। क्या आप अपनी डेली वॉक को दिल के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बनाना चाहते हैं? तो अगली बार ऐसी जगह चुनें जहां थोड़ी चढ़ाई हो। ऊंचाई की तरफ चलना या सीढ़ियां चढ़ना इंटरवल ट्रेनिंग का एक कुदरती तरीका है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिल ज्यादा मजबूती से काम करने लगता है। यह दिल को कम समय के लिए कड़ेराची मेहनत कराने और फिर नीचे उतरते या समतल जमीन पर चलते समय उसे आराम देने का एक शानदार तरीका है। दिल की मजबूती और स्टैमिना बढ़ाने के लिए इस तरह की इंटरवल वॉक एक ही रफ्तार में सपाट जमीन पर चलने से कहीं ज्यादा असरदार होती है। इसके साथ ही चढ़ाई पर चलने से आपके पैरों और हिप्स की मांसपेशियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे शरीर की कैलोरी भी ज्यादा बर्न होती है। अगर आपके आसपास पहाड़ी एज या ऊंचे रास्ते नहीं हैं, तो आप ट्रेडमिल पर इंक्लाइन इंक्लाइन बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी वॉक में सीढ़ियों को शामिल कर सकते हैं। यकीन मानिए, बस एक छोटी सी चढ़ाई आपकी साधारण वॉक को एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट में बदल सकती है। मानसिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे मन और दिल का गहरा रिश्ता होता है। डिप्रेशन, चिंता और लंबे समय तक रहने वाला तनाव, ये सभी दिल की बीमारियों के बड़े कारण माने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, पैदल चलना एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। यह न केवल एंडोर्फिन, बल्कि सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को भी बढ़ाता है, जो हमारे मूड और मोटिवेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सैर करने से दिमाग तरोताजा हो जाता है और उलझे हुए विचारों को सुलझाने में मदद मिलती है। एमआरआई रिसर्च बताती है कि प्रकृति के बीच टहलने से दिमाग के उन हिस्सों की सक्रियता कम हो जाती है जो नकारात्मक और परेशान करने वाले विचारों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारकर आप अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बहुत ही असरदार तरीके से अपने दिल का भी ख्याल रख रहे होते हैं। एक शांत और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आइए अब दूर की सोचें। पैदल चलने से आपके शरीर में रोजाना जो छोटे छोटे सुधार होते हैं,
वे समय के साथ एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दशकों तक चली बड़ी रिसर्च और अध्ययन एक बात साफ तौर पर कहते हैं, जो लोग रोजाना तेज गति से चलते हैं, उनमें दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है। सुस्त जीवन शैली जीने वालों के मुकाबले पैदल चलने से यह खतरा 30, 40 और कभी-कभी तो 50% तक कम हो सकता है। पैदल चलना सिर्फ आपकी उम्र ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको ताउम्र सक्रिय और सेहतमंद रखता है। यह आपके भविष्य के लिए एक ऐसी जमा पूंजी है, जो आपको लंबे समय तक ऊर्जावान, आत्मनिर्भर और गंभीर बीमारियों से मुक्त रखती है। याद रखें, आज का आपका हर एक कदम आपके एक स्वस्थ और खुशहाल कल की ओर है। और अंत में, उन लोगों के लिए सबसे जरूरी सलाह जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में ही रिकॉर्ड बनाने की कोशिश न करें। किसी भी अच्छी आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है हर चीज को एकदम सही करने की जिद, यानी परफेक्शनिज्म। अगर आप सालों से सुस्त जीवन शैली जी रहे हैं, तो कल ही 10 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। हफ्ते में 3 बार सिर्फ 15 मिनट की आरामदायक सैर भी एक शानदार शुरुआत है। सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। धीरे धीरे पहले टहलने का समय बढ़ाएं और फिर अपनी रफ्तार। अच्छे जूते और आरामदायक कपड़े चुनें और पैदल चलने को अपने दिन का एक खुशनुमा हिस्सा बनाएं। सैर के दौरान अपना पसंदीदा संगीत या कोई ऑडियो बुक सुने। किसी दोस्त या अपने पालतू कुत्ते के साथ घूमने जाएं और सुंदर रास्तों का चुनाव करें। आपका मकसद खुद को सजा देना नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधि को अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल करना है कि आपको इसमें आनंद आने लगे। याद रखिए, स्वस्थ दिल की ओर बढ़ा हर कदम एक छोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है, जो हजारों छोटे मगर मजबूत कदमों से पूरी होती है। तो आज हमने क्या सीखा? पैदल चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके दिल की सेहत के लिए विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। यह एक मुफ्त कार्डियो वर्कआउट है, जो दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, नसों को लचीला रखता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल, शुगर के साथ साथ तनाव से लड़ने में भी मदद करता है। इसका सबसे बड़ा राज, जो हर हार्ट स्पेशलिस्ट मानता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि नियमितता है। साल में एक बार मैराथन दौड़ने के बजाय रोजाना 30 से 40 मिनट तेज चलना ही आपके दिल के लिए असली संजीवनी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है। और सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमेशा फिट और ऊर्जावान रहें। अब एक सवाल आपके लिए, पैदल चलने के फायदों में से कौन सी बात आपको सबसे दिलचस्प लगी? और वो क्या चीज है जो आपको रोज सैर पर जाने के लिए प्रेरित करती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए मिलकर YouTube पर एक स्वस्थ और एक्टिव कम्युनिटी बनाएं।